नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत आज ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा दौर जहां पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से जैसे कोयला और पेट्रोलियम से आगे बढ़कर देश अब हरित, स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। इसी दिशा में भारत ने हाल ही में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है, जब देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ने अपना टेस्ट रन शुरू कर दिया है। यह परियोजना केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भर ऊर्जा नीति और पर्यावरणीय संतुलन के बीच संतुलन स्थापित करने का एक प्रतीक बन चुका है। यह परियोजना भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NHPC लिमिटेड यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन द्वारा विकसित की जा रही है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 2000 मेगावाट है। इसे देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहा जा रहा है, जो कि सुबनसिरी नदी पर बनाई गई है। सुबनसिरी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बहती है और यह महान ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस परियोजना की आधारशिल वर्ष 2005 में रखी गई थी और इसे पूर्वोत्तर भारत में विकास का प्रतीक माना गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में बिजली की भारी कमी थी। शुरुआती योजना के मुताबिक यह परियोजना 2011 तक पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हो सका। 2011 से लेकर 2019 तक इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा रहा। कारण था स्थानीय जनता का विरोध, पर्यावरणविदों की चिंताएं और सुरक्षा से बड़े सवाल। स्थानीय लोगों को डर था कि अगर इतना बड़ा बांध बना और अचानक पानी छोड़ा गया तो असम के निचले इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी और उनकी खेती बाड़ी पर असर पड़ेगा। पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी चेताया था कि इतनी बड़ी परियोजना से नदी की प्राकृतिक धारा बदल जाएगी, जिससे स्थानीय परिस्थिति, मछलियों की प्रजातियों और जंगलों पर असर पड़ेगा। यही कारण था कि 2011 में काम रोक दिया गया और करीब 8 साल तक परियोजना अधर में लटकी रही। बाद में केंद्र सरकार, असम और अरुणाचल प्रदेश सरकारों और NHPC के बीच लंबी बातचीत के बाद वर्ष 2019 में इस परियोजना को दोबारा शुरू किया गया। इस बार इसे और अधिक सुरक्षित, वैज्ञानिक और पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ाया गया। NHPC ने बांध की संरचना में कई तकनीकी बदलाव किए ताकि यह भूकंप रोधी हो, क्योंकि यह क्षेत्र भूकंपीय जोन 5 में आता है, जो भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। साथ ही बाढ़ प्रबंधन के लिए आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम और फ्लड कंट्रोल गेट्स भी लगाए गए। वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार अक्टूबर 2025 में इस परियोजना की पहली यूनिट यानी 250 मेगावाट क्षमता वाली एक मशीन का टेस्ट रन शुरू किया गया है। इसका मतलब है कि मशीनों, टरबाइनों और पावर जनरेशन सिस्टम की जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सब कुछ सुरक्षित और सुचारू रूप से काम कर रहा है। अगले कुछ महीनों में बाकी की 7 यूनिट्स भी टेस्ट की जाएंगी और जब यह पूरी तरह से चालू होगी, तब यह परियोजना भारत के लिए 2000 मेगावाट की स्वच्छ जल आधारित अक्षय ऊर्जा पैदा करेगी। यह ऊर्जा लगभग 80 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त होगी, यानी यह परियोजना अकेले ही उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश हिस्सों में बिजली की जरूरतें पूरी कर सकती है। अब अगर इसकी तकनीकी पहलुओं की बात करें तो यह एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है, जिसकी ऊंचाई लगभग 116 मीटर है। यह सुबनसिरी नदी पर बनाया गया है, जो अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी इलाकों से निकलकर असम के समतल क्षेत्रों में मिलती है। परियोजना का मुख्य बांध अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिला और असम के गोहपुर क्षेत्र के बीच स्थित है। यह परियोजना में 8 यूनिट्स हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 250 मेगावाट है। यह परियोजना NHPC द्वारा पूरी तरह डिजाइन और संचालित की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ से अधिक बताई जाती है। निर्माण कार्य के दौरान यहां सैकड़ों इंजीनियर, भूवैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ और हजारों मजदूर लगातार वर्षों तक काम करते रहे। इतना ही नहीं, इस परियोजना को लेकर NHPC ने कई बार डिजाइन संशोधन किए ताकि पर्यावरणीय और भौगोलिक संतुलन बनाए रखा जा सके। अब बात करें इस परियोजना के लाभों की, तो इसका पहला और सबसे बड़ा लाभ है ऊर्जा उत्पादन। जब यह परियोजना पूरी क्षमता से काम करेगी तो यह भारत के पावर सेक्टर में बड़ी मात्रा में स्वच्छ ऊर्जा जोड़ देगी।
आज भारत में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा कोयले और अन्य पारंपरिक ईंधनों से आता है, जो प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। लेकिन सुभानश्री जैसे जल विद्युत परियोजनाएं इस निर्भरता को कम करेंगी और भारत को हरित ऊर्जा की दिशा में आगे ले जाएंगी। यह परियोजना न केवल बिजली देगी बल्कि ग्रिड स्टेबिलिटी को भी मजबूत करेगी, जिससे नॉर्थ ईस्ट भारत की बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। दूसरा बड़ा लाभ है रोजगार और आर्थिक विकास। इस परियोजना के कारण स्थानीय इलाकों में रोजगार के नए अवसर खुले हैं। हजारों स्थानीय लोगों को निर्माण कार्य, परिवहन, सुरक्षा और सप्लाई चेन से जुड़ी नौकरियां मिली हैं। एनएचपीसी ने आसपास के गांवों में सड़कें, स्कूल, अस्पताल, ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं। तीसरा लाभ है क्षेत्रीय संतुलन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। इस परियोजना ने अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाई है। पहले जो इलाके सड़क या बिजली से वंचित थे, अब वहां बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। चौथा बड़ा लाभ है पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ ऊर्जा। चूंकि यह परियोजना जल पर आधारित है, इसीलिए इससे कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होगा और भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। पांचवा लाभ यह है कि इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश मिलता है कि वह विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर टिकाऊ विकास की दिशा में अग्रसर है। लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां और विवाद भी रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती थी पर्यावरणीय प्रभाव। विशेषज्ञों का कहना था कि इस बांध से नदी की प्राकृतिक धारा प्रभावित होगी, जिससे असम के निचले क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बदल सकती है। इसके अलावा मछलियों के प्रवास और नदी की जैव विविधता पर असर पड़ सकता है। एनएचपीसी ने इसके समाधान के लिए विशेष फिश लैडर्स, सेडिमेंट मैनेजमेंट सिस्टम और कंट्रोल डिस्चार्ज गेट स्थापित किए हैं, ताकि नदी की पारिस्थितिकी सुरक्षित रहे। दूसरी चुनौती है भूकंप का खतरा। क्योंकि यह इलाका जोन 5 में आता है, इसके लिए बांध की डिजाइन और उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया है, ताकि यह तीव्र भूकंप झेल सके। तीसरी चुनौती है स्थानीय विरोध और सामाजिक प्रभाव। परियोजना के कारण कई परिवारों को पुनर्वासित करना पड़ा। हालांकि एनएचपीसी ने कॉलोनियां बनाकर उन्हें नई जमीनें और घर दिए हैं, परंतु सामाजिक असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। चौथी चुनौती है राजनीतिक और प्रशासनिक समन्वय। क्योंकि यह परियोजना दो राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है, इसीलिए दोनों राज्यों के बीच राजस्व, सुरक्षा और संसाधनों को लेकर लगातार तालमेल की जरूरत रहती है। अगर हम देखें तो सुभानश्री प्रोजेक्ट भारत के ऊर्जा क्षेत्रों में इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह न केवल बिजली उत्पादन का स्रोत है, बल्कि यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास का एक उदाहरण भी है। इस परियोजना ने यह दिखाया है कि अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ काम किया जाए तो विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति यानी नेशनल एनर्जी पॉलिसी का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत की बिजली का लगभग 50% हिस्सा रिन्यूएबल सोर्स से आए। सुभानश्री जैसे परियोजनाएं इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएंगी। स्टूडेंट्स की दृष्टिकोण से देखें तो यह विषय बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भूगोल, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, राजनीति और विज्ञान तकनीक सभी का समावेश है। यूपीएससी, एसएससी या किसी भी करंट अफेयर्स परीक्षा में जल विद्युत परियोजनाएं, नवीनीकरण ऊर्जा और भारत की ऊर्जा नीतियों से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। सुभानश्री प्रोजेक्ट इन सब का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह बताता है कि कैसे भारत जैसे विशाल देश को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पारंपरिक और आधुनिक दोनों रास्तों को अपनाना पड़ता है। यह भी दिखाता है जनता की भागीदारी और स्थानीय सहयोग के बिना कोई भी बड़ी परियोजना सफल नहीं हो सकती। आज जब दुनिया जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भारत का यह कदम बहुत मायने रखता है। सुभानश्री प्रोजेक्ट यह संदेश देता है कि ऊर्जा उत्पादन पर्यावरण विरोधी नहीं होना चाहिए, बल्कि पर्यावरण के साथ तालमेल में होना चाहिए। यह एक ऐसी परियोजना है जो आने वाली पीढ़ियों को न सिर्फ बिजली बल्कि एक सीख भी देगी, जो कि विकास का असली अर्थ प्रकृति का दोहन नहीं बल्कि उसका संरक्षण करते हुए आगे बढ़ना है। आने वाले वर्षों में जब यह परियोजना पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन शुरू करेगी, तब यह पूर्वोत्तर भारत को ऊर्जा के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाएगी। इससे भारत के नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में बड़ा इजाफा होगा और कोयले पर निर्भरता कम होगी। एनएचपीसी ने भविष्य के लिए भी कई योजनाएं तैयार की हैं, सुभानश्री नदी पर ही। अपर सुभानश्री 2000 मेगावाट और मिडिल सुभानश्री 1600 मेगावाट जैसी और परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
जब ये सब पूरी होंगी तब सुबनसिरी बेसिन भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। इससे न केवल बिजली उत्पादन बढ़ेगा बल्कि क्षेत्रीय विकास में भी नई ऊंचाइयां छुएगा। आखिर में कहा जा सकता है कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिर्फ एक बांध नहीं बल्कि भारत की विकास यात्रा का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कैसे वर्षों की रुकावटें, विरोध और चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा नीति में स्थिरता और दृढ़ संकल्प बनाए रखा है। यह परियोजना न सिर्फ इंजीनियरिंग और प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से भी एक मिसाल है। जब स्टूडेंट इस विषय को समझते हैं तो वे केवल एक परियोजना की जानकारी नहीं लेते बल्कि यह भी सीखते हैं कि देश की विकास की राह में सहमति, संवाद और सतत दृष्टिकोण कितना जरूरी होता है। सुबनसिरी परियोजना के शुरू होने से भारत ने न केवल बिजली उत्पादन में एक नया अध्याय लिखा है बल्कि यह साबित किया है कि भारत बदल रहा है और यह बदलाव प्रकृति के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह परियोजना भारत के हरित विकास मॉडल का एक प्रेरक उदाहरण बनेगी और शायद एक दिन विश्व भी इसे एक सस्टेनेबल एनर्जी आइकन के रूप में पहचानेगा। तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रोजेक्ट देश के विकास के लिए जरूरी है या पर्यावरण पर इसका ज्यादा असर होगा? अपनी सोच कमेंट में जरूर बताइए। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और भी करंट अफेयर्स अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं आपको एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।